गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सर्वेश शर्मा, महाराजा अग्रसेन टीटी कॉलेज नगर लाइव क्लास में आपका स्वागत है। जैसा जैसा कि आपको पता होगा कि कॉलेज में इस तरीके से आपके लिए ही मटेरियल भिजवाया जा रहा है जिससे कि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए स्टडी में, ठीक है ना। जैसे आपने पिछली वीडियो देखी होगी मेरी, उसमें मैंने आपको टीचिंग मेथड के बारे में बताया था, ठीक है ना। उसमें इसकी परिभाषाएं, कंसेप्ट और डेफिनेशंस, ये जो इससे रिलेटेड जो मटेरियल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब आज मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बता रहा हूँ कि शिक्षण विधि के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, अब या तत्व कह सकते हैं, ठीक है ना। तो शिक्षण विधि के तत्व एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मेथड कि शिक्षण विधि, जैसे कि आपको पहले बता दिया था कि शिक्षक ही इसको अप्लाई करता है, ठीक है ना। ये इसको बताते हैं एक साधन के रूप में, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि अपनी जो इकाई को उसको बच्चों तक आसानी से पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आज हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बातचीत, या इसको कह सकते हैं हम संप्रेषण। टॉकिंग या कम्युनिकेशन। जैसे कि आपको पता है इसमें कि बातचीत या संप्रेषण की शिक्षण विधि में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इसमें अध्यापक और छात्र के बीच में अंतःक्रिया होती है, ठीक है ना। अध्यापक अपनी बात रखता है, बच्चे अपनी बात उससे रिलेटेड बताते हैं। तो ये मेन चीज होती है, मेन फैक्टर होता है ये वाला। तो इसलिए सबसे पहले जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसका एलिमेंट है वो कौन सा है, बातचीत, जिसके द्वारा बातचीत में क्या होगा कि अपनी बात बच्चों तक आप पहुंचा सकते हो, ठीक है ना। और बच्चे भी अपने अकॉर्डिंग, कोई समस्या आती है, कोई समझ में नहीं आता है, तो वो अपनी बात आपके सामने बता सकता है, जिसका समाधान अध्यापक आसानी से कर सकता है। तो इसका मतलब दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है, इसमें शिक्षण है ना, इसलिए अंतःक्रिया होगी। दूसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा पॉइंट है इसका कि चित्र। चित्र मीन्स पिक्चरिंग। इसमें क्या होगा कि जब हम मेथड को अप्लाई करते हैं तो पिक्चरिंग जरूरी है। उससे रिलेटेड आप चित्र बनाओगे, बच्चों के सामने बताओगे, क्लियर करोगे, जिससे कि बच्चों की समझ में वो चीज आसानी से आ जाए। तो दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है इसका चित्र, पिक्चरिंग। तीसरा जो एलिमेंट है वो होता है बातचीत। बातचीत तो मैंने आपको इसके बारे में पहले बता दिया। इसका मतलब है इसका हाव भाव, हाव भाव। गेस्टरी, हाव भाव का मतलब है कि अध्यापक को अपने हाव भाव, जैसा माहौल है, जैसा वातावरण, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को रखना होता है। कैसा टॉपिक चल रहा है उसी के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, अध्यापक को अपनी हाव भाव के अकॉर्डिंग ही प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चों को वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। जैसा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग अध्यापक अपना क्या करेगा, हाव भावों का प्रदर्शन करेगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है तीसरे पॉइंट के बाद, तो चौथा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो होता है प्रदर्शन। प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि अध्यापक
जब इसको प्रदर्शित कर किस प्रकार प्रदर्शित करेगा, क्योंकि अध्यापक क्या करेगा, अपनी विषय वस्तु को बच्चों तक पहुंचाएगा, तो वो किस माध्यम से पहुंचाएगा, वही तो शिक्षण विधि है। तो इसमें क्या होगा कि वो हो सकता है कि कोई मॉडल के द्वारा आपको समझाए, चार्ट के द्वारा बताए, है ना। इस तरीके से अध्यापक क्या करेगा, हो सकता है वर्किंग मॉडल क्लास के अंतर्गत लेके आए, कक्ष में ही होता है सब कुछ प्रदर्शन, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, शिक्षण को आप क्या कर सकते हो, प्रभावी बना सकते हो। इसके बाद आ जाता है लेखन। राइटिंग, इसमें लेखन का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि अध्यापक जो कुछ क्लियर करना चाहता है वो किसके द्वारा करेगा, लेखन के द्वारा, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि श्यामपट्ट अध्यापक का प्रमुख साथी होता है, ठीक है, ये आपने जानकारी पढ़ी होगी, क्योंकि अध्यापक श्यामपट्ट के बिना अधूरा होता है। तो लेखन बहुत ही आवश्यक है। जब भी आप कोई विषय वस्तु क्लियर करो तो कम से कम आपको लेखन का सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लेखन, राइटिंग जरूरी है, क्योंकि आप जैसा लिखोगे बच्चे भी उसी को फॉलो करेंगे। आप उसमें उनकी हैंडराइटिंग सुधरवाओगे, तरीका बताओगे, ठीक है ना। तो इसमें इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है पठन, रीडिंग। पठन, इसमें क्या होगा कि जो भी आप अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने रख रहे हो, बता रहे हो, तो उसमें क्या है कि किसके माध्यम से बताओगे, रीडिंग कराओगे, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाओगे। तो वो किसके द्वारा होगा, पठन सामग्री के द्वारा। अध्यापक भी क्या करेगा, उसकी पुनरावृत्ति करेगा, जिससे कि क्या होगा कि बच्चे हैं वो अपने उच्चारण को शुद्ध कर सकते हैं, है ना। कई प्रकार की समस्याएं आती है शिक्षण के दौरान, उनको दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए शिक्षण विधि का जो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट्स है वो कौन सा है, पठन। इसके बाद एक लास्ट और है इसका एलिमेंट, निर्देशन। गाइडिंग, क्योंकि अध्यापक अपने आप क्या करेगा, बच्चों, उसका काम क्या है, बच्चों को गाइड करना, ठीक है ना। यदि वो प्रॉपर वे में बच्चों को मार्गदर्शन देगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ बच्चों को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये मेन एलिमेंट आपको मैंने बताए हैं, ठीक है ना। देखो, एक इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, एस के कोचर एक डेफिनेशन है, श्रीमती एस के कोचर ने इसके बारे में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार सैनिकों को लड़ने के लिए विभिन्न हथियारों के ज्ञान की आवश्यकता होती है, उसी तरह अध्यापक को भी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। कौन से समय पर कौन सी विधि अपनाई जाए, ये अध्यापक के स्वयं के गुण पर निर्भर करता है, ठीक है ना, कि कौन सी कंडीशन पड़ रही है, कौन सी स्थिति है, स्थिति के अनुसार अध्यापक को क्या करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे हथियार चलाने के लिए सैनिक को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देखनी पड़ेगी, स्थिति देखनी पड़ेगी, है ना, उसी के अनुसार वो अपने हथियार का चयन करेगा। उसी तरीके से अध्यापक भी ऐसे ही करेगा, क्या कि वो देखेगा विद्यालय में, क्लास में क्या स्थिति चल रही है, कैसे बच्चे हैं, मानसिक स्तर क्या है, उसी के अनुसार वो क्या करेगा, उस स्थिति को देखते हुए और विषय वस्तु को देखते हुए, विषय को देखते हुए शिक्षण पद्धति को अप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके बाद इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं, इसके महत्वपूर्ण कुछ जैसे इसके गुण आप समझ सकते हो कि शिक्षण विधि के गुण कौन कौन से। मैं शॉर्टली बता रहा हूँ, ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो शिक्षण विधि में वस्तुनिष्ठता होती है, वैज्ञानिकता होती है, ठीक है ना। इसके द्वारा जो अच्छी शिक्षण विधि होती है उसमें क्या होगा कि बच्चा रुचि कर तरीके से सीख सकता है, उसमें कौशल विकसित हो सकते हैं, है ना। वो सब कुछ किससे सीख रहा है, अध्यापक से, बहुत कुछ इस तरीके से। तो आज मैंने आपको शिक्षण विधियों के बारे में बता दिया। इसके बाद आगे की जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी।